एक सास ने अपनी ही बहू को घर से धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बहू श्रीकृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बचपन से ही श्रीकृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी सुबह कृष्ण भजन से शुरू होती और रात भी कृष्ण का नाम लेकर खत्म होती। कुछ साल बाद उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई। शादी के बाद राधिका ने सोचा कि अब वह अपने नए परिवार को अपना परिवार समझकर खूब प्यार देगी। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबके लिए खाना बनाती और फिर थोड़ा समय निकालकर भगवान कृष्ण की पूजा करती। लेकिन उसकी सास कमला देवी को राधिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। कमला देवी हर छोटी बात पर उसे ताने मारती। सारा दिन पूजा पाठ करती रहती है, कामचोर कहीं की। तेरे कदम पड़ते ही घर में परेशानी शुरू हो गई। राधिका चुप रहती, वह सिर्फ इतना कहती, माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन सास का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन घर में अचानक पैसों की परेशानी आ गई। बेटे का व्यापार घाटे में चला गया। सास ने बिना सोचे समझे सारा दोष राधिका पर डाल दिया। वह गुस्से से चिल्लाई, तू इस घर के लिए अपशकुन है, निकल जा यहां से। राधिका हाथ जोड़कर रोने लगी, माँ जी, मैंने क्या गलती की है, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन सास का दिल नहीं पिघला। उसने गुस्से में आकर राधिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ एक नाम था, हे कृष्ण, अब आप ही मेरा सहारा हो। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। राधिका भीगती हुई गांव के पुराने कृष्ण मंदिर में जाकर बैठ गई। वह मंदिर के कोने में बैठकर रो रही थी, हे कान्हा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। इतने में मंदिर के पुजारी जी वहां आए। उन्होंने राधिका को देखा और पूछा, बेटी, इतनी रात में यहां अकेली क्यों बैठी हो। राधिका ने सब कुछ बता दिया। पुजारी जी बोले, जिसका कोई नहीं होता उसका श्रीकृष्ण होते हैं, चिंता मत कर। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटा कमरा राधिका को रहने के लिए दे दिया। अब राधिका वहीं रहने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई करती, लोगों की मदद करती और रोज कृष्ण भजन गाती। धीरे धीरे गांव के लोग उसे पसंद करने लगे। एक दिन गांव की एक महिला बोली, राधिका बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दोगी। राधिका ने हां कर दी। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और अच्छाई की वजह से लोग उसका सम्मान करने लगे। दूसरी तरफ उसकी सास के घर में मुसीबतें बढ़ती जा रही थीं। बेटे का व्यापार बंद हो गया, घर में बीमारी रहने लगी, हर समय लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कमला देवी से कहा, जिस बहू को तुमने घर से निकाला वही इस घर की बरकत थी। यह सुनकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वह मंदिर पहुंची। उसने देखा वही बहू जिसे उसने धक्के मारकर निकाला था, आज लोगों की मदद कर रही थी। सास की आंखों में आंसू आ गए। वह राधिका के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। राधिका ने तुरंत उन्हें उठाया और बोली, माँ जी, जहां श्रीकृष्ण का नाम हो वहां नफरत नहीं, सिर्फ माफी होती है। सास जोर जोर से रोने लगी। उस दिन के बाद राधिका फिर घर लौट आई, इस बार बहू बनकर नहीं बल्कि उस घर की इज्जत और बरकत बनकर। और सच ही कहा गया है, जो इंसान भगवान पर भरोसा रखता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते।
अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट किसी की हिम्मत बन सकती है। जय श्री कृष्ण।